नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे पंजाब राजनीति की बदलती तस्वीर पर। पंजाब मान कैबिनेट ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया है और आने वाली चुनाव जो पंचायती चुनाव होने हैं उसमें जो है वो चुनावी जो चिन्ह है उसे हटाने का फैसला लिया गया। हालांकि एक पंजाब कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास किया गया और अंतिम मोहर पे जो है मानसून सत्र के अंदर इस पर मोहर लगनी है, लेकिन ऐसे में विपक्ष ने भी इस पर लगातार सवाल खड़े किए हैं और पंजाब कैबिनेट के अंदर जो प्रस्ताव रखा गया जिस पर मोहर अभी अंतिम तौर पर जो है आज लगने जा रही है, लेकिन ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो चुनावी चिन्ह हटाने के पीछे राजनीति हो रही है और पंजाब की जो मान सरकार है वो राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाना चाहती है। खतरा मंडरा रहा है पंजाब की सरकार के ऊपर। इसी के चलते आने वाले जो पंचायती चुनाव है उन पर जो है वो सीधे तौर पर इस तरह का फैसला सुनाया गया और चुनावी चिन्ह हटाने का जो है वो कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया गया। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हरनूर जी हमारे साथ है और कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, भाजपा से इकबाल सिंह जी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत हरनूर जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि पंजाब कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव पास किया गया कि जो आने वाले पंचायती चुनाव हैं उसमें जो है वो राजनीतिक चिन्ह जो है हटा दिया जाएगा। अब जब पंचायती चुनाव होने हैं तो उसमें किसी भी राजनीतिक दल का जो चुनावी चिन्ह है उसके नीचे चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। सीधे तौर पर इससे क्या बदलाव होगा? विपक्ष लगातार इस बात का विरोध कर रहा है और आरोप आपके ऊपर ये लग रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है मान कैबिनेट को। इसी के चलते इस तरह का प्रस्ताव लेके आए हैं और चुनावी चिन्ह हटाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं कहना चाहूँगा जगबीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आम आदमी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी के द्वारा जो और पूरी कैबिनेट के द्वारा जो संविधान में चुनावों के लिए 12वीं सोच की गई है कि जिस उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि जो चुनाव होंगे उनमें कोई भी पार्टी का सिंबल के ऊपर कोई भी सरपंच, पंच या जिला परिषद या समिति पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। हमारी कोशिश यही थी, आम आदमी पार्टी और भगवंत सिंह मान जी की यही कोशिश रही कि जो चुनावों के ऊपर जो जो पंचायती चुनाव है ये हमारी लोकतंत्र का पहली नींव है, ये पहली ईंट कह सकते हैं हम इसे। और इसके ऊपर जब पॉलिटिकल पार्टीज का प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस आ जाता है तो उसमें भाईचारों में जो एक लाइन आ जाती है और ओवर पावर करने की जो क्षमता बन जाती है सरकारों की और बड़ी पार्टियों की, उसमें जो छोटे अच्छे कैंडिडेट जो पढ़े लिखे भी हों, लड़ना चाहते हों, अगर उनके पास किसी बड़ी पार्टी का समर्थन नहीं है तो वो चुनाव में उनको ये डर हमेशा कहीं ना कहीं रहता है कि हम फेल हो जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और हमें ये नहीं कभी भूलना चाहिए कि समय समय के ऊपर इन संविधानों में अब सरकारों ने अपने ज़रूरत और समय के मुताबिक चेंज किए हैं। मैं थोड़ा टाइम लेके जाऊँगा अगर, पर मैं इसे बोलना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि भारत देश के 2/3 से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण एरियाज में है। अभी भी अगर करंट कंसेंसस भी आप चेक करें तो 68% जो एरिया है भारत का वो मूल रूरल एरिया है, पंचायती एरिया है। और भारतीय महात्मा गांधी जी ने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया था कि अगर हम देश की तरक्की को देखना चाहते हैं, हम भारत को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो हमें लोगों का ग्रामीण गांव-गांव के स्टेटस के ऊपर लोगों का जो जीने का पद्धर है और जो विकास का पद्धर है उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और इसको सुनिश्चित करते हुए आम आदमी पार्टी ने ये बिल्कुल ही सही फैसला लिया है कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो जो सरपंची की चुनाव होगी वो किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बिना और एकदम निरपेक्ष होकर लड़ी जाएंगी। चलिए ठीक है हरनूर जी, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। राजीव शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया और ये कह दिया कि मान सरकार को सीधे तौर पर खतरा मंडरा रहा है। इसी के चलते चुनावी जो चिन्ह है उसे हटाने का पंचायती जो है उस पर फैसला लिया गया। आखिरकार क्यों आपको ऐसा लगता है कि अगर हटाया गया, उन्होंने बताया हरनूर जी कि उससे सीधे तौर पर कितना फायदा पहुंचेगा? और क्योंकि सबसे ज्यादा जब नी ही हमारी कमजोर हो, वो कहते हैं हम नी को जो है वो मजबूत करना चाह रहे हैं, इसी के चलते ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। देखिए, पंजाब जो पंचायत इलेक्शंस के रूल नंबर 12 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पंच और सरपंच के इलेक्शन वो पार्टी सिंबल पे लड़े जा सकते हैं, बगैर पार्टी वाले भी लड़ सकते हैं। तो उसको अमेंड किया है पंजाब की कैबिनेट ने
और बैन कर दिया है, बार कर दिया है कि कोई भी पार्टी सिंबल पे पंचायत का और सरपंच का और पंच का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अब इन्होंने सिर्फ इतना ही बैन किया है, लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति के इलेक्शन जो है वो पार्टी सिंबल पे हो पाएंगे, वो उसको नहीं छेड़ा है पंजाब सरकार ने। तो पहले तो ये सेलेक्टिव क्यों किया है, ये समझ से बाहर है, क्योंकि पंचायत समिति और उसमें तो पार्टी सिंबल चलेगा। और जो ये बता रहे हैं कि पार्टी सिंबल को हटाने के कारण कोई ग्रुपिज्म नहीं होती है या पार्टियों को पंचायत की राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये जो इनके आर्गुमेंट्स हैं वो फिर पंचायत समिति और जिला परिषद पे क्यों लागू नहीं होते, ये आम आदमी पार्टी सरकार को इसका जवाब देना है। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर आप सिंबल हटा भी देंगे तो क्या आप राजनीतिक पार्टियों का दखल उसमें बंद कर देंगे? मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि जिस दिन पंचायत के चुनाव होंगे, डिक्लेयर होंगे, जब रिजल्ट निकलेंगे, तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो सबसे पहले छाती ठोकते हुए मीडिया में आएंगे। हमारे चलिए ठीक है राजीव जी, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। राजीव जी, इकबाल जी हमारे साथ है, भाजपा से है, उनका रुख कर लेते हैं। इकबाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि इस फैसले से सीधे तौर पर भाजपा का क्या रिएक्शन है? क्योंकि जिस तरह से बताया गया, आम आदमी पार्टी पंजाब की मान सरकार ने कि हमने ये चुनावी चिन्ह हटाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि पंचायती चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि जो गांव की पंचायत का मामला होता है, तो वो कहते हैं कि गांव में सर्वसम्मति पहले तो चुनी जाए, अगर उसके बाद इलेक्शन होते भी हैं तो उसमें चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे आपस का जो भाईचारा है और प्रेम है उसमें किसी तरह का कोई जो है आपस में फूट नहीं पड़ेगी, और इसी के चलते उन्होंने गिनवाया। इससे फायदा क्या पहुंचेगा, क्या कहेंगे? जगबीर जी, चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल तो होगा है कि जो आम आदमी पार्टी है, पंचायत के संबंध में इनका शुरू से ही जो इमेच्योरिटी इन्होंने दिखाई है वो आप सबके सामने है। पहले इन्होंने पंचायतें भंग की, जब हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने केस वापस ले लिया और फैसला सरकार का था, अफसर सरकारी अफसर सस्पेंड कर दिए, उसके बाद इन्होंने ग्रांटें रोक दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये कहते हैं हम संभल पे नहीं लड़ेंगे, गांव में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किस पार्टी से संबंध रखता है, किसको नहीं पता? क्या ये यहाँ, मैं हरनूर जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये यहाँ ये गारंटी देंगे भी आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ाएगी? यदि तो ये अपनी पार्टी का कैंडिडेट नहीं खड़ाएगी फिर तो इनकी बात को मान लेते हैं, पर जब जो इलेक्शन में जो भी व्यक्ति खड़ा होगा वो किसी ना किसी पार्टी से संबंधित होगा। आम आदमी पार्टी भी खड़ी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, बीजेपी भी करेगी, अकाली दल भी करेगा, तो वो उसका मकसद क्या रह जाता है? जो एमएलए की इलेक्शन है वो पार्टी सिंबल पे लड़ी जाती है, क्या वहां लड़ाइयां हो जाती हैं? जहां झगड़ा होना है तो बिना सिंबल के भी होना है, नहीं होना तो सिंबल पे के तब भी नहीं होना है। वो हालात पे डिपेंड करता है कौन से लोग खड़े हैं, कौन से लोग हैं। आप इस फैसले के हक में है या विरोध में है सर? अपने सिंबल पे नहीं, ये अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे तो इनकी बात मानी जा सकती है। ठीक है, आप इस फैसले के हक में है या विरोध में है? हम तो कहते हैं पार्टी जैसे चलता है चलने जाना चाहिए था, सिंबल पे लड़ना चाहिए था, तो पहले चल रहा है। अब नहीं, बहुत क्या है, क्या कारण क्या है? कोई कारण तो है नहीं, यदि कोई कारण हो फिर तो ये फैसला बदले। ये सिर्फ इनकी जो बात है, ये डरे हुए हैं, ये इसलिए सिंबल पे नहीं लड़ना चाहते कि लोग इनके विरुद्ध हो गए हैं, इनने जो गारंटियां दी थी, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, लोग नाराज हैं, इसलिए सिंबल से भाग रहे हैं कि यदि इलेक्शन सिंबल पे लड़ेंगे, हमारे लोग नहीं जीते तो हमारी पोजीशन खराब होगी, सरकार में उल्टा पलटी होगी, हाईकमांड जो दूसरे लोग हैं वो इनको कहेंगे भी आपकी जो लोगों में भरोसा कम हो गया,
इससे डरते ये कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई सर, ठीक है। हरनूर जी का रुख कर लेते हैं। हरनूर जी, आपने सुना विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि आपको खतरा कहीं ना कहीं आपको डर सता रहा है हार का, इसी के चलते आपने चुनावी जो चिन्ह हटाने का कैबिनेट में जो प्रस्ताव रखा है। वो कहते हैं कि ठीक है, आपको लड़ाई झगड़े की आप बात करते हैं कि भाई उसमें भाईचारक सांझ की आप बात करते हैं, सर्वसम्मति की बात आप करते हैं, लेकिन ऐसे में गांव में, क्योंकि गांव बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, तो गांव में सबको पता होता है कि भाई कौन किस पार्टी के साथ में संबंधित है। तो ऐसे में चुनाव चिन्ह हटाने के बाद भी वो कहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि भाई कोई जीते व्यक्ति तो आप अपनी पीठ जो है वो थपथपाएं कि भाई हमारी वजह से हमारे इतने कैंडिडेट हो गए। वो कह रहे हैं कि इसके पीछे भी सियासत है मान सरकार की। देखिए जसबीर साहब, मैं जो चन्नी साहब का सवाल है उसको वेलकम करता हूँ। उन्होंने एक बात जो बीच में मेंशन की है, मैं उससे पहले कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जो गारंटीज हैं वो फेल हो चुकी हैं और सरकार कहीं ना कहीं स्केप कोट बनाने के लिए, मैं चन्नी साहब को ये निम्रता से विनती करना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था गारंटी की और लोक सेवाओं की, स्कूलों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, वो एक एग्जाम्पल बन के पूरे देश में जा रही हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये अपने मैनिफेस्टो में देना पड़ा था कि हम मध्य प्रदेश में जो चुनाव होंगे उसमें फ्री बिजली देंगे। तो आई बात, मैं फिर से दोबारा टॉपिक पर आना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि पंचायतों में आगे ये अगर आम आदमी पार्टी अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। देखिए, एक मसलन बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है जब सरकार बदल जाती है। देख, तो हमारे टेन्योर कभी मैच नहीं करते, सरपंची और सरकार के टेन्योर एकदम इलेक्शन अलग अलग होने की वजह से जो सरपंच पहले चुने गए होते हैं वो किसी ना किसी सरकार का लेबल लग चुका होता है, जो ऊपर का लेबल लगा होता है। तो जो हमारी कोशिश है, जो हमारी है कि लोगों की बुनियाद जो ग्रामीण लेवल का विकास है वो किसी तरीके से रुकना नहीं चाहिए। इसमें बहुत सारी तो सर चुनावी चिन्ह हटाने से, चुनावी चिन्ह हटाने से क्या, इससे क्या आपस के क्या कनेक्शन क्या है? मैं वो नहीं समझ पा रहा, मैं वही समझना चाह रहा हूँ आपसे। हटाने से एक गांव में अगर आप समझिए एक एमबीबीएस किया हुआ बच्चा, अगर उसको कोई भी उसकी रुचि राजनीति में है कि एमबीए किए हो, एक बीसीए किए हुए नौजवान की, हमारा यही सोच है कि इससे पॉलिटिकल स्टैंड को, जो पॉलिटिकल लाइन है उसे चेंज करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ राजीव जी शायद मेरे जवाब से सहमत नहीं है, पर हम ये नई सोच सोचनी पड़ेगी। आपको जो पुराने तरीके चलते आ रहे हैं सरकारों के ऊपर, जो लोगों के ऊपर एक पीछे हाथ रख के चुनाव लड़ाए जाते हैं और समय समय पर सरकार के ऊपर जो आती हैं, जो सरकार आएगी वो सरपंची में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम के वो जीते आए हैं। हम इसे निरपक्षता से करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बिना किसी डर से, बिना सियासी डर से, कि अगर किसी भी पार्टी जो बड़ी पार्टी है वो इन्फ्लुएंस करके, चाहे वो पैसा हो, अंतर शस्त्र हो, वो चला के जीते। हम इसे निरपक्षता से करना चाहते हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट करेगी खड़ा, उसको सपोर्ट में होगी, पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो सबसे कम से कम हो और एक ठीक है और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके जिसके लोग अपनी, चलिए ठीक है सर, ट्रांसपेरेंट आप इलेक्शन चाहते हैं और सीधे तौर पर आप जो है वो इस तरह से इलेक्शन चाहते हैं ताकि लोगों के अंदर भाईचारक जो सांझ है वो भी बरकरार रहे, तो ऐसे में विकास भी हो। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, आपने उनकी पूरी बात सुनी। वो कहते हैं कि हमने जो डिसीजन इसलिए लिया है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो उनकी रुचि है, वो जो है वो पॉलिटिकल और अच्छी रहे और आपस में झगड़ा ना हो, और एक तरह से विकास को लेकर उन्होंने ये बात रखी कि विकास, डेवलपमेंट, उसी के आधार पर जो है इस तरह का फैसला लिया गया ताकि पंजाब के जो गांव है, ग्रामीण इलाके हैं, सीधे तौर पर उनको फायदा पहुंचे। नहीं, इनका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गांव के विकास में बाधक हैं, वो गांव का विकास नहीं होने देती। पॉलिटिकल पार्टी तो हमारी जो लोकतंत्र की सच्चाई है, और जो हमारा जो चुनाव आयोग 1950 में पहली बार एग्जिस्टेंस होंद में आया था, उस वक्त भी भारत में 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनमें 14 राष्ट्रीय दल थे। तो पहले दिन से ही, जब से लोकतंत्र बना है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती रही हैं और मुझे लगता नहीं है कि ये बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो यही बात है कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम चुनाव, पंचायती चुनाव में लेके आएंगे तो विकास हटेगा, ग्रुपिज्म बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, है ना, और दूसरे लोग नहीं लड़ पाएंगे। अब देखिए, एमबीए को इन्होंने एग्जांपल दी, तो एमबीए को लड़ने में तो
आज भी कोई रोक नहीं है। वो कभी भी लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। और बहुत से पंचायती चुनाव में सरपंच सरपंची बहुत सारे बनते हैं इंडिपेंडेंट जो होते हैं, पार्टी से हटके जो होते हैं। और तीसरी बात कि ये पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को कैसे रोक सकते हैं? वो रोकने के लिए तो कोई प्रोविजन नहीं है ना। मैं मान लो कांग्रेस में हूँ तो मुझे मेरा जो सिंबल है पार्टी का वो नहीं अलॉट होता, कोई और सिंबल हो जाता है। लेकिन मैं तो कांग्रेस ही रहूँगा ना, मेरे लिए कांग्रेस के हम्म, लोग मेरी हेल्प करने आएँगे, मदद करने आएँगे, तो इलेक्शन तो वैसे ही रहेगा। या तो ये मना कर दें और इतने इतने हम्म। तो मूर्ख नहीं है हमारे वोटर्स, इतने मूर्ख ना समझे जाएँ कि उनको पता नहीं लगेगा कि मेरा सिंबल जो कांग्रेस के इलेक्शन सिंबल से अलग हो गया है, नहीं, तो मैं हट ठीक गया है, हूँ मैं पार्टी ये भी से। बिल्कुल, ये लेक बात मैं बिल्कुल लेक आपसे भी ये समझना चाहूंगा कि इससे सीधे तौर पर फायदा, क्योंकि मेरा जो है वो हमारे जो दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनका भी सवाल है कि अगर चुनाव चिन्ह हटाया जाता है या चुनाव चिन्ह के नीचे चुनाव लड़े जाते हैं सरपंची पंची, तो इसमें सीधे तौर पर हर्ज क्या है, नुकसान क्या हो सकता है और फायदा क्या हो सकता है? क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो यही जानना चाहेंगे कि इस फैसले से फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। नहीं, चुनाव चिन्ह हटेंगे नहीं। चुनाव चिन्ह चुनाव चिन्ह पॉलिटिकल पार्टीज के अलॉट नहीं होंगे। अब मेरे को पंजा की बजाय मुझे लॉलटेन अलॉट हो जाएगी या कोई और सिंबल अलॉट हो जाएगा। चुनाव चिन्ह तो अलॉट होंगे और इससे इस इलेक्शन में क्वालिटेटिवली गुणात्मक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो कांग्रेसी है ठीक वो है। कांग्रेसी है, जो भाजपाई है वो भाजपाई है, सारा गांव जानता है। जो अकाली दल का है वो अकाली दल है, सारा गांव जानता है। सिर्फ इससे ये फर्क पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी छाती नहीं ठोक पाएंगी कि हमारे इतने पंच हम्म, सरपंच जीत गए हैं, ये फर्क पड़ेगा। हम्म। और जो चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक हैं है, ठीक है। और जो पार्टी पावर में है उसको थोड़ा सा फायदा इसमें होगा, क्योंकि पावर में है, उनके पास अथॉरिटी है, तो वो पंचों सरपंचों को उसी दिन अप्रोच कर लेंगे जिस दिन वो जीतेंगे। जो भी जीतेंगे उसको एम्ब्रेस कर लेंगे, चलिए, उसको गले पे लगा चलिए लेंगे, ठीक है, ये तो मैं समझ हमारा गया। आदमी है, ये तो हमारा चलिए आदमी है। ठीक है, तो ये ठीक है हरनूर जी, राजनीतिक मैं इसका ठीक है सर, ठीक है आपकी बात आगे। हरनूर जी मैं इसका जवाब लूंगा, उससे पहले इकबाल जी का मैं रुक कर लेता हूं। इकबाल जी वो कहते हैं कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि आप भी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस भी विरोध कर रही है। वो कहते हैं कि ठीक है, सभी गांव में पता होता है कौन से परिवार किस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं या किस तरह से, लेकिन हरनूर जी ने बताया कि भाई अगर इस फैसले से सीधे तौर पर हमारा आपस का जो प्रेम है वो बना रहेगा, और जब इस तरह की बातें रहेगी, झगड़ा नहीं होगा, तो विकास कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। तो वो उस चीज को जोड़कर वो बता रहे हैं कि इससे कितना फायदा मिलने जा रहा है। और ये वो कहते हैं कि क्रांतिकारी ऐसा हमने जो है वो कदम उठाया है कि गांव में पहले होता था, इलेक्शन होते थे तो शराब बांटी जाती थी पार्टियों की तरफ से, हालांकि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं और ये कभी साबित भी नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें उठती आई हैं कि भाई वहां पे उस समय अपने लोगों को रिझाने की कोशिश की जाती है, तमाम ऐसी चीजें होती हैं, ताम दाम दंड भेष वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसे में वो कहते हैं कि जब चुनावी चिन्ह पार्टियों के ये हटा दिए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहेगा इस चुनाव में। जजबीर जी, बात ऐसी है, एक तो सवाल आपका है, एक मैं हरनूर जी से बात करना चाहता हूँ। इन्होंने डेवलपमेंट पे बड़ा जोर दिया, यदि जे डेवलपमेंट के हामी थे तो इन्होंने पहले पंचायतों को भंग क्यों किया? फिर जो पंचायतों के पास ग्रांट थी उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया। डेवलपमेंट तो इन्होंने खुद रोकी है। दूसरी बात, आपकी बात कर रहा हूं मैं, पोलिटिकल पार्टी, आप कहते हैं नशे की बात की आपने भी, शराब चलती है, तो क्या शराब पार्टी देती है? जो कैंडिडेट होता है जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना वो खर्च करता है। आपने देखा लोग 50-50 लाख रुपया एक सरपंच की इलेक्शन पे खर्च कर देते हैं। क्या ये रोक पाएंगे? ये नशा तो रोक नहीं सके। 3 साल 3 महीने की गारंटी दी थी इन्होंने, इस इलेक्शन में कैसे रोक लेंगे? नशे की जो हालत पंजाब में है वो सारी दुनिया जानती है, तो इस इलेक्शन में कैसे रोक लेंगे? ये बड़ी अजीब बात है। कैसे रोक लेंगे? मेरे को बता दें, कोई इनको प्लान है, इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है तो बता दें कि हम इस इलेक्शन में नशा नहीं आने देंगे, तो हम इनका स्वागत करेंगे, हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। ये नशा रोक दे, हम इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, हम इनका विरोध करना ही छोड़ देंगे। हम्म, ठीक है हरनूर जी क्या कहेंगे इस पर? तो चनी साहब, मैं फिर से आपके सवाल का वेलकम करता हूं। जो आपने बात कही कि इन्फ्लुएंस कैसे कम होगा अगर कोई कैंडिडेट अपनी शराब बांटेगा, क्या करेगा, मैं इनको एक बात याद करवा देना चाहता हूँ। इनको पूरा टाइम हो गया है जो सत्ताधारी हुए,
इनकी जो भाईवाल पार्टी थी अकाली दल, वो एक प्राइम एग्जाम्पल बनी हुई थी हर चुनाव में, बूथ कैप्चरिंग और जो जितना भी बूथ में जो लड़ाई झगड़े गांव लेवल पर जथेदारों की लड़ाइयाँ, और जब एक सिंबल, सर मैं एक चीज जो सिग्निफाई करना चाहता हूँ, जो मैग्नीफाई करना चाहता हूँ, जब भी किसी पार्टी का सिंबल उसके ऊपर लग जाएगा, उसका पूरा काम धाम, जिसकी पूरी पावर उसी सिंबल को एकजुट करने के लिए, उसके पीछे लड़ने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। राजीव जी ने एक सवाल पूछा कि क्या एमबीए वाला अभी भी लड़ सकता है इंडिपेंडेंट? जी बिल्कुल लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, पर उसमें फर्क क्या है? क्या वो इंडिपेंडेंट आपकी पार्टी से विचारधारा अगर वो नहीं मैच खा रही, चाहे वो मेरी पार्टी की विचारधारा से मैच नहीं खा रहा, चाहे की सोच के साथ नहीं मैच खा रहा, और अगर वो इलेक्शन एक काबिल इंसान है, एक काबिल व्यक्ति या एक काबिल औरत है जो तो वो लड़ना चाहती है, पर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते, और गांव के लोग समय समय के ऊपर गांव में पंचायतों में सर्वसहमति से भी लोग चुने गए हैं और चुने जाएंगे। पर हमारी यही सोच है कि इस मैं आपको भाईचारा फिर से वही कहना चाहता हूँ कि जो लोगों में एक पॉलिटिकल सोच, एक पॉलिटिकल तामझाम जो बना होता है, जिससे लोग दूर भागते थे राजनीति से, सियासत से, और वो लोग सियासत में जुड़े अपनी नहीं, लेकिन उसके साथ विपक्ष तो ये भी बात कहता नजर आ रहा है ना कि भाई किसकी हार किसकी जीत वो पता नहीं चल पाएगा। वो कह रहे कि अपनी पीठ बाद में थपथपाई जाएगी कि भाई हमने जीत हासिल कर ली। वो किस पार्टी की जीत है या किस की तरफ जो है वो जो कैंडिडेट है जिन्होंने वो अपने वोट डाले हैं, तो वो पता कैसे चलेगा? देखिए जसबीर जी, ये पीठ थपथपाने की बात नहीं है, अब बात होनी चाहिए कि लोगों की विकास। जब किसी भी आप ये सोचिए कि एग्जाम्पल, जब कांग्रेस की सरकार थी, जो सरपंच अकाली दल के टाइम पे बने थे, जा तो उन्हें जबरदस्ती बाम मरोड़ कर पार्टी ज्वाइन करवाई थी, जहाँ सरकारों में ये होता आया है, और इसी को बदलना हम चाहते हैं। उनकी जा तो बाम मरोड़ के पार्टी ज्वाइन करवाई गई, या उनके फंड रोक दिए जाते हैं, और उनको पॉलिटिकल उनका गला घोटा जाता है कि हम आपका विकास नहीं होने देंगे जब तक आप हमारी पार्टी नहीं ज्वाइन करते। देखिए, आप पंचायत और लोगों का विकास एक तरफ रखिए और सरकारों को दूसरी तरफ रखिए, जो इनको इंटरकनेक्ट करना के बात है। राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं, हमारी कोशिश यही है, चाहे वो इंडिपेंडेंट कोई भी कैंडिडेट हो, वो सरकार के साथ चले, उसके ऊपर किसी पार्टी का सिंबल या उसके ऊपर थप्पा ना लगाओ कि जो उसके ऊपर लेबल लग के आए कि ये जी फलाने अकाली दल का ही है, ये जी फलाना भाजपा का ही है, ये जी फलाना ठीक कांग्रेस ठीक का है, ही है। उनका चलिए ठीक विकास है, प्रायोरिटी पर रखते हुए हम ये काम करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। राजीव जी वो कहते हैं कि पॉलिटिकल एक तरफ है, विकास डेवलपमेंट एक तरफ है। हम विकास की बात करते हैं, गांव गांव में, ग्रामीण इलाकों में हम विकास की बात करें। बस ये फर्क है हमारा कि हम पॉलिटिकल जो है इसमें इंटरफेयरिंग सीधे तौर पे वो कहते हैं कि भाई हम खत्म करना चाह रहे हैं, तभी हमने ये फैसला लिया है ताकि लोगों के अंदर आपसी भाईचारा बना रहे, डेवलपमेंट भी हो, और लेकिन राजनीति से परे होके हो। नहीं, राजनीति से परे कैसे हो जाएगा? अब ये अपने मान साहब बोलते हैं, लेकिन अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं बार बार। पहले तो ये बोले कि हम चाहते हैं कि अच्छे आदमी सियासत में आए, तो क्या राजनीतिक दल जो है वो अच्छे आदमियों को रोकते हैं सियासत में आने के लिए? हम तो बार बार कहते हैं कि अच्छे आदमी सियासत में आए, पॉलिटिकल उसमें आए। जो आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टी की होती है वो भी तो एक मायने रखती है ना लोगों के लिए, कि ये पार्टी इस बिल्कुल आइडियोलॉजी की है। हालांकि आजकल विचारधारा थोड़ी सी गौण हो गई है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि विचारधारा वाली पार्टी और जो लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं उनको एनकरेज करें, ईमानदारी से वो सर, मुझे इसमें लगता है काम कि करें। ठीक है, हालांकि ये सवाल पूछना वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं। आपने राजनीतिक विचारधारा की बात की, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल आजकल कुछ कम होगी ये बातें सुनने का, क्योंकि हर एक जो पॉलिटिकल आदमी है वो अपना फायदा देखता है कि भाई किस वो तो पार्टी से मैं फायदा मिलना है, सत्ता में रह के या फिर सत्ता में विपक्ष में बैठकर, तो अपना फायदा भी कहीं ना कहीं राजनेता तो देखते ही है ना सर इसमें। वो तो मैंने भी कहा है, मैंने साथ में इसमें राइटर लगा दिया है कि आजकल विचारधारा जो है वो थोड़ी कमजोर हो गई है। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर हम पार्टी के सिंबल के साथ चुनाव नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़े कम होंगे, ग्रुपिज्म कम होगी। जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे इन्होंने कहा, एक पार्टी का नाम ले लिया बगैर सबूत के कि वो करती हैं, तो ये कम हो जाएंगी। लेकिन देखिए, जहाँ पे पार्टी लेस चुनाव होते हैं, धार्मिक संस्थाओं में होते हैं, क्या वहाँ पे झगड़े नहीं होते? वहाँ भी तलवारें निकलती हैं। ये जो ट्रक यूनियन के चुनाव हैं,
या बहुत बहुत संस्थाओं के चुनाव है, एनजीओ के चुनाव है, बिल्कुल, वहां पर भी बहुत बार पैसा चलता है, एसोसिएशन के चुनाव है। वहां पर भी मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, वहां पर भी ग्रुपिज्म होती है, वहां पर भी राजनीतिक लोग आके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज तो हटेगी नहीं ना। या तो ये बैन कर दें कि जो बंदा हाँ, राजनीतिक दल के साथ एफिलिएटेड है, उसका रेगुलर मेंबर है, तो वो चुनाव ना लड़े, ताकि ठीक है। राजनीति से दूर रहे। इनका जो मकसद है वो राजनीति से दूर करना है, तभी ये कहते हैं विकास होगा अगर राजनीति से दूर करेंगे। और तीसरी बात ये है कि जब इन्होंने कहा कि पहले प्रेशर डालते थे पंचों सरपंचों पे कि मेरी पार्टी में आ जाओ, क्योंकि मेरी सरकार है, तो मेरी पार्टी में आ जाओ तब आपको करेंगे। अब तो और आसान हो जाएगा, जब है इंडिपेंडेंट, तो जो ठीक सरकार है, है वो अपनी अथॉरिटी को, चलिए। अपने डर को, विजिलेंस को, अपनी जो बाकी एजेंसियां, पुलिस को इस्तेमाल करके पंचों सरपंचों पे दबाव डाल के उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, और फिर आप अखबारों कहना में चाह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित ये फैसला है और फिर चुनाव फिर में इसका सीधे तौर पर फायदा लेने की कोशिश है। बस चलिए ठीक दो है, दो वापिस दो आपके दो पास आऊंगा सेकंड सर मैं, दो ठीक है। सेकंड दो सेकंड और फिर अखबारों में और टीवी पे 10-10 मिनट की एडवर्टीजमेंट्स आएंगी कि हमारे देखो जी इतने पंच सरपंच जीत गए हैं, जो कि उनके नहीं होंगे, लेकिन उनको क्लेम किया जाएगा। ये राजनीतिक जो है ठीक है, दुरुपयोग हो रहा है चलिए इस ठीक जो है, ठीक है, फैसले का। ठीक है। आंकड़ा आंकड़ा ठीक है सर। आप आंकड़े की बात करें, इकबाल सिंह जी का रुख कर लेते हैं, ठीक है। अनुर जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा। इकबाल जी, यहाँ पर सीधे तौर पर वो कहते हैं कि भाई आंकड़े का खेल है और ये बताने की कोशिश है, लेकिन फिर भी भूत तो लगेंगे ना सर। पहले भी होते थे, जब पंच सरपंच के चुनाव होते थे बूथ तो उस समय भी लगते थे, जब विधानसभा के चुनाव होते तब भी बूथ लगते हैं। तो बूथ तो अलग अलग पार्टियों के लगते थे और बूथ पर बैठते पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो संबंधित हैं, वहां पे अब अलग अलग पार्टियों के जो बूथ है, तो साफ तौर पर जब किसी का बूथ लगेगा, 3-4 बूथ लगेंगे, अलग अलग लगेंगे, तो पता तो चल जाएगा ना। चलिए, चुनाव चिन्ह तो हटा दिया, लेकिन सीधे तौर पर उस बात को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि भाई वो इनका ग्रुप है, उसका ग्रुप है, तो ये तमाम चीजें भी उस पर इफेक्टेड रहेंगी ना सर। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। मैंने पहले भी कहा, कोई व्यक्ति नहीं है गांव में जो किसी पार्टी से संबंधित हो और बाकी लोगों को पता ना हो कि ये आदमी किस पार्टी के संबंधित है। जब इलेक्शन लड़ी जाएगी, पोलिंग बूथ लगेंगे, जिस पार्टी का व्यक्ति खड़ा है, चाहे सिंबल उसके पास कोई भी हो, उसकी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो लीडर है, जो वर्कर है, वो तो सभी उसके साथ होंगे। तो सबको पता होगा ये आम आदमी पार्टी का है, ये कांग्रेस का है, ये अकाली दल का है, ये बीजेपी का है, तो सबको पता होगा। इसमें तो लुक छुपा वाली बात नहीं। बात सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है, लोगों का भरोसा उठ चुका है, उनकी गारंटियां पूरी नहीं कर सके, इसलिए कर रहे हैं। जब इलेक्शन हो जाएगी, तब ये लोग उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे और अपना डंका बजाएंगे। हमने ये पंजाब में लोग हमारे साथ हैं। पर मैं इससे ये इनसे पूछना चाहता हूँ, हरनूर जी बैठे हैं, ये एक बात क्लियर कर दें कि सरकार इलेक्शन होने के बाद में ये दावा नहीं करेगी कि ये जो इलेक्शन लड़के जीते हैं लोग, वो हमारी पार्टी के नहीं है। ये दावा नहीं करेगी, ये बता दें, फिर तो हम मान लें इस बात को। इन्होंने यही दावा करना है कि हमारे लोग नहीं, जीत लेकिन गए। पंजाब की मान सरकार दावा कर रही है कि जो फैसला लिया है, ऐतिहासिक फैसला है, सीधे तौर पर वो गांव से जुड़ा हुआ एक बड़ा अहम कदम उठाया उन्होंने डेवलपमेंट को लेकर। नहीं, ऐतिहासिक फैसला ये है, ऐतिहासिक फैसला ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जो लोग जीतेंगे उनको ये अपना बताएंगे, ये ऐतिहासिक फैसला होगा। ये इतिहास बनाएंगे भी, चलिए हमारे ठीक। इतने लोग जीत गए, पहले कभी नहीं जीते। ये इतिहास ये इनको जिताकर बनाएंगे, क्योंकि उनको उनकी पार्टी का सिंबल नहीं होगा, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराना इनको आसान हो जाएगा। ठीक है, हनूर जी क्या कहेंगे, क्योंकि आंकड़े का खेल बताया उन्होंने कि आंकड़े का खेल है और अपना खेमा मजबूत करने का ये फैसला है और राजनीति से प्रेरित वो कहते हैं कि ये फैसला है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि जब क्योंकि राजनीति की बात करते हैं हम और पॉलिटिकल चिन्ह की बात करते हैं, तो हमारे जो आप कहते हैं कि यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे कॉलेज में ही तो इस तरह से सर शुरुआत हो जाती है। जब हमारे नौजवान, हमारे जो युवा है, वो कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो वहीं से तो राजनीति शुरू हो जाती है। वहीं पे भी अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग पार्टियां हैं और चुनाव लड़े जाते हैं। मैं जसबीर जी सबसे पहले राजीव जी के सवाल के ऊपर जवाब देना चाहूँगा। राजीव जी ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं की इलेक्शन में भी लड़ाइयाँ होती हैं किसी भी चोन में। क्या राजीव जी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं
उनको जस्टिफाई कर रहे हैं आप। मैं उनसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपकी ये कहना नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड कि हाँ किसी भी इलेक्शन में लड़ाई हो रही है, तलवारें चल रही हैं, ये तो पता ही है कि होगी, हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, मैं अपनी ऑपोजिशन पार्टियों को एक बहुत जिम्मेवारी से ये बात कहना चाहता हूँ, हमने भी ऑपोजिशन देखी है। अगर कोई सवाल उठाना हो, ऑपोजिशन का काम होता है सरकार का कार्यकाल को बेहतर करना। अगर कहीं सरकार गलत है तो आप सवाल करिए, उसके बुनियाद के ऊपर सवाल करिए। महज अपोज करने के लिए सिर्फ उसके खिलाफ, किसी फैसले के खिलाफ नहीं जाना मैं चाहिए। जवाब दे दूं? ये कर दिया फैसला और उसके हम अगेंस्ट हैं, क्यों अगेंस्ट हैं ये हमें नहीं पता, पर हम अगेंस्ट हैं। देखिए राजीव जी, देखिए, और चन्नी साहब मेरे बहुत रिस्पेक्टेड, राजीव जी इसके बारे में आपके पास ही आऊंगा। एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको हर्ज क्या है अगर हम एक जो पंचायती चुनाव है उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह हम डील करने की कोशिश कर रही है सरकार, एक नई सोच के साथ। समय समय पर हम सब जानते हैं कि समय समय के ऊपर जो संविधान है, जो चुनावों का संविधान है, इसमें ऊपर सुधार होता रहे और चेंजेस आते रहे हैं। और उसी में जो एक ये फैसला है, मैं आपको ये फैसला, इसके मैं ऊपर एक बात पक्के से कह सकता हूँ, ये भी एक मील पत्थर साबित होगा और इसकी एग्जाम्पल और आगे आने वाले समय में दूसरी स्टेट भी लेगी। मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। मेरी ड्यूटी फरीदाबाद एनआईटी में एक गाँव में लगी हुई थी, उनका रूरल एरिया में। तो वहाँ भाजपा की सरकार 10 साल से है और गांव का नाम भी कुरैशीपुर है। तो कुरैशीपुर की हालत ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी गांव है और उसके बीच में उसकी जो जनसंख्या है 8000 के ऊपर उसकी। चलिए ठीक है, ठीक जी, मैं 2 सेकंड लूंगा। और उसके अंदर आज भी 5वीं के ऊपर स्कूल नहीं है और सारे सरकारी अस्पताल के नाम के ऊपर एक भी सरकारी अस्पताल का डॉक्टर या सरकारी अस्पताल नहीं है। वो विकास कहाँ रुका हुआ है? वो किसका है? वो किसके ऊपर? एक इंडिपेंडेंट एक पार्टी। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप सवाल खड़े करें। ठीक है सर, ठीक है, बहुत कुछ कह सकता हूँ एक सेकंड, ऐसी बातें तो बहुत कुछ कह सकता हूँ। अपनी इन्फ्लुएंस वाला, अपने हाथ देकर, अपनी मर्जी से एक बंदा। चलिए ठीक है, इकबाल जी इसका जवाब दे दीजिए। इकबाल जी, तो आप विकास कहाँ रह गया अगर वहां भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी? ठीक है हरनूर जी, ठीक है हरनूर जी, आपकी बात आ गई सर, बिल्कुल ठीक है, जवाब ले लीजिए हरनूर जी, इसका जवाब ले लीजिए। इकबाल जी ये कहते हैं हमको हर्ज क्या है? हमको हर्ज है कि आप इसको, आप अभी डरते हैं कि हमारे कैंडिडेट हमारे सिंबल पे नहीं जीतेंगे, उनको इंडिपेंडेंट जो जीतेंगे उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे। ये वादा कीजिए नहीं कराएंगे। ये वादा करते हैं आप? अथॉरिटी है आपके पास ये कहने की कि जो लोग जीतेंगे आप उनको, उन पे अपना दावा नहीं करेंगे? और दूसरी बात, डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट ये बता दिए, पंजाब में आपने 70,000 करोड़ रुपया कर्जा ले दिया, कहाँ डेवलपमेंट की है? कोई यूनिवर्सिटी बना दी, कोई नया हॉस्पिटल बना दिया, इतने बड़े हॉस्पिटल के आप नींव पत्थर रखे, वो उन पे एक ईंट भी नहीं लगी। कहाँ आपने NHRM का पैसा आपने महल्ला क्लिनिकों पे लगा दिया? आपने कौन सी डेवलपमेंट की है? कौन से फ्लाईओवर बनाए हैं? कौन से आपने हॉस्पिटल बनाए हैं? कौन सी आपने यूनिवर्सिटी खोल दिया है? कौन सी आपने नई कोई रोड बना दिया है? कोई तो बता दीजिए क्या डेवलपमेंट किया, ये बता दीजिए आप। डेवलपमेंट के नाम पे आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। डेवलपमेंट में एक काम में जितनी फेलियर ये सरकार हुई है, पिछली सरकारों को जितने भी इल्जाम लगा लो मान लेंगे, पर डेवलपमेंट जो पिछली सरकारों में हुई है आपने उसके 5% भी नहीं कर सके। आप डेवलपमेंट के काम में आप बुरी तरह फेल है। डेवलपमेंट की बात मत कीजिए। ठीक है राजीव जी, क्या कहेंगे अंतिम में? देखिए, मैं तो जो कॉन्ट्राडिक्शन थी ना, विरोधाभास था आम आदमी पार्टी के जो आर्गुमेंट्स थे, उन पे बात कर रहा था। इनका पहला आर्गुमेंट ये था कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर कर रहे हैं पंचायत इलेक्शन से ताकि वहां पे ग्रुपिज्म ना हो, वहां पर लड़ाई झगड़े ना हो और वहां पे मैल प्रैक्टिसेस ना हो। इन्होंने पहले ये एक आर्गुमेंट दिया था। तो फिर मैंने एक सवाल पूछा था, क्या ये ग्रुपिज्म और लड़ाई झगड़े और मैल प्रैक्टिसेस पॉलिटिकल पार्टीज लेके आती हैं, वो इनका बढ़ावा देती हैं? फिर मैंने इनको उदाहरण दिया कि ये चीजें तो वहां भी होती हैं जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है, जैसे धार्मिक संस्थाओं के इलेक्शन में या ट्रक यूनियन के या दूसरे एनजीओ के इलेक्शन में भी ये चीजें होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी को ये ब्लेम करना कि वो ग्रुपिज्म बढ़ती हैं, वो मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है
और बहुत सिग्निफिकेंट जो है क्रूशियल हिस्सा है, उसके बगैर लोकतंत्र नहीं चल सकता। दूसरा आर्गुमेंट इन्होंने ये दिया था कि मान लो अकाली दल से जीत जाते हैं या भाजपा से या कांग्रेस से जीत जाते हैं, तो जिसकी सरकार होती है वो उन पे दबाव डालती है कि ग्रांट तब देंगे जब हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। तो एक सिंबल पे जीता हुआ जो पंच सरपंच है, उसको तो फिर भी थोड़ी मुश्किल होती है हल्की-फुल्की कि मैं सिंबल से जीता हूँ, लोग क्या बोलेंगे, तो मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ तो इन्होंने रास्ता खोल लिया ना अपना, कि तुम तो लालटेन सिंबल से जीते हो, तुम्हारा तो कोई पार्टी का एफिलिएशन है नहीं है, तो तुम आ जाओ हमारे पास, आओगे तो अब हम देंगे तुम्हें ग्रांट, नहीं आओगे तो हम तुम्हारे पुलिस भेज देंगे, हम विजिलेंस भेज देंगे, तुम्हें पकड़ के अंदर कर देंगे, तुम पे ये पहले इंक्वायरी चल रही है, अब आ जाओ ज़रा बेटा, है ना? तो हम हमारी सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें बहुत बढ़ जाएँगी, तभी ये बोलेंगे ना कि वो सरपंच भी हमारा है, वो पंच भी हमारा है, तो फिर ये बाद में टीवी पे 15-15 मिनट की इश्तिहारबाज़ी करेंगे, कि देखो जी हमने इतने जीत लिए। तो ये एक राजनीतिक जो इनका फैसला है और ये बेईमानी भरा ये फैसला है, इसमें कोई मुझे नहीं चलिए ठीक है, आप अगर मानना राजनीति इसको स्टंट मानते हैं, राजनीतिक स्ट्रेटजी मानते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि पंजाब कैबिनेट में जो प्रस्ताव रखा गया उस पर अंतिम मोहर जो है पंजाब कैबिनेट के विशेष सत्र में लगने जा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार उसका विरोध कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से मान कैबिनेट ने ये फैसला लिया और इस फैसले का गांव में और जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात का विरोध कर रहा है और ये कहता नजर आया कि भाई इस बात को लेकर हर्ज क्या है। लेकिन जैसे पंजाब की मान सरकार है, उन्होंने ये बताया कि आपस का भाईचारक जो सांझ है उसे बरकरार रखना और डेवलपमेंट के मुद्दों को देखते हुए और हमारे जो युवा हैं उन्हें राजनीति से सीधे तौर पर प्रेरित करने के लिए कि राजनीति में आप आइए, तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हमने ये फैसला लिया है। और इस फैसले का जमीनी हकीकत पर कितना असर होगा ये आने वाले समय के गर्म में है, और सीधे तौर पर जो गांव के लोग हैं वो इस फैसले से संतुष्ट है या न असंतुष्ट है, वो आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।